ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कनकावती साधना के विषय में बताने वाला हूँ। कनक का अर्थ तो आप सभी को पता ही होगा। कनक का अर्थ है सोना, यानी कि अगर आप एक बार इस साधना को संपन्न कर लेते हैं तो आपका जीवन सोने चांदी से भर जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस साधना को संपन्न करने के बाद आपको आपके जीवन में कितनी ज्यादा सफलताएं मिलने लग जाती है। यह साधना विशेष रूप से व्यापार वृद्धि के लिए की जाती है, यानी कि जो भी काम प्राइवेट है, यानी कि जिसमें व्यापार है, बिजनेस है, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम है, ऐसे काम के लिए ये साधना वरदान स्वरूप है। जो लोग नौकरी करते हैं करने के लिए तो वो भी ये साधना कर सकते हैं, लेकिन कनकावती साधना विशेष रूप से व्यापारियों को फल देती है। ये साधना नवरात्रि से शुरू की जा सकती है और ये साधना केवल 3 दिन तक ही करनी होती है। जो मनुष्य भी ऐसा हो जो कि व्यापार करने की अपने दिल में इच्छा रखता हो या उसके मन में व्यापार करने की इच्छा हो, उस व्यक्ति को ये साधना अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप ये साधना संपन्न करते हैं, आपको हर जगह से व हर प्रकार से व्यापार को शुरू करने या व्यापार को बढ़ाने के उपाय मिलने लग जाते हैं। आप इस साधना को संपन्न करने के बाद एक चाय का ठेला खोल के देख लीजिए, आपके पास इतने ज्यादा ग्राहक आएंगे कि आप सोच तक नहीं सकते। आपके आसपास चाहे कितना ही ज्यादा कंपटीशन क्यों ना हो, लोग तब भी ऑटोमेटिक आपके पास ही आएंगे। वह अगर आपके व्यापार में कोई भी बाधाएं आती है या आपके व्यापार में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो इस साधना को संपन्न करने के बाद वो सभी समस्याएं भी जड़ से समाप्त होने लगती है। यह साधना केवल 3 दिन तक करनी होती है। इसे आप किसी भी शुभ मुहूर्त से प्रारंभ कर सकते हैं, या अगर आपको शुभ मुहूर्त में समय ना मिले तब आप इस प्रयोग को किसी भी बुधवार से कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो व्यक्ति भी व्यापार करते हैं या व्यापार करने की इच्छा रखते हैं, या जो व्यक्ति भी चाहते हैं कि उन्हें व्यापार में लाभ ही लाभ प्राप्त हो, एकदम से आश्चर्यजनक तरीके से हर तरफ से लाभ प्राप्त हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, या अगर कोई समस्या चल भी रही है वो जड़ से समाप्त हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस साधना को संपन्न करें। कनकावती का अर्थ आपको पता ही है। कनकावती का अर्थ होता है सोना। इस साधना को करने से कई बार व्यक्तियों को स्वप्न में सट्टे के नंबर मिल जाते हैं, या अगर उनकी जमीन में कहीं पर भी गड़ा हुआ धन है वो लोगों को दिख जाता है। यानी कि ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इससे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलते हैं। आप जब ये साधना करने के लिए बैठेंगे तब आपको ये साधना सुबह के समय में करनी होगी। इस साधना को करने के लिए आपको पीले ही आसन का प्रयोग करना होगा और इसमें आपको पीले ही कपड़े पहनने होंगे। वह आपको सामने एक प्लेट रखनी है, वो उसमें आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित कनकावती यंत्र रख देना है। यंत्र के ऊपर आपको केसर से तिलक करना है, सामने आपको अगरबत्ती जलानी है, वह दीपक जलाना है, वह आपको स्फटिक की माला से यह साधना संपन्न करनी है और इसमें आपको केवल 11 माला ही जाप करना है। अब देखिए, करने के लिए तो आप ये प्रयोग कितने भी अधिक समय तक कर सकते हैं। आपके पास जितना समय है और आप जितना ज़्यादा जाप कर पाओगे उतना आपके लिए ही लाभदायक है। लेकिन अगर आप 3 दिन तक भी ये प्रयोग कर लेते हैं तो इतना भी आपके भाग्य को जगाने के लिए काफ़ी है। इतने मात्र से ही आपको इतने चमत्कारी लाभ देखने के लिए मिलेंगे कि आप स्वयं देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब भी आप साधना प्रारंभ करने वाले होंगे तो सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी का पूजन करना है। आप गणेश भगवान जी को फूल चढ़ा सकते हैं, उनको प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उन्हें धूप दीप दिखा सकते हैं, वो उनके सामने कपूर भी जला सकते हैं, वह गणेश भगवान जी को तिलक भी लगा सकते हैं। यानी कि आपको कम से कम पंचोपचार तरीके से उनका पूजन करना है। आप जिस तरह से भी गणेश भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आपको उस तरीके से उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और जब आप गणेश भगवान जी का पूजन कर लें तब आपको प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप मेरी साधना में हर प्रकार से रक्षा करें, वह मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करें। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में कभी भी कोई भी धन की कमी ना रहे, वही साधना में मुझे पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान हो। इतना कहने के बाद आपको कम से कम 1 माला ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप तो करना ही करना है। वह जब आप गणेश भगवान जी का पूजन कर लें तब उसके बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। आपके जो भी गुरुदेव हैं आप पहले उनका पूजन कर लें और उसके बाद उनके गुरु मंत्र का जाप कर लें। वह हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके कोई भी गुरु नहीं है, तो ऐसे लोग भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप गुरुदेव के कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना भी आप कर सकते हैं उतना जाप जरूर करें, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला जाप करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसीलिए अपनी इच्छा के अनुसार आप कितना मर्जी जाप कर लें, वह गुरुदेव से मंत्र की सिद्धि का आशीर्वाद जरूर लें, वह अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। जब आप गणेश भगवान और गुरुदेव का पूजन कर लें, वो उनके मंत्र का जाप कर लें, तब इसके बाद आप कनकावती मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर सकते हैं। अब बहुत से साधकों के दिमाग में एक प्रश्न होगा कि क्या हमें सुरक्षा घेरा भी लगाना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर एक साधना में ही सुरक्षा घेरा लगाते फिरें। बहुत बार ऐसा होता है
कि आप सुरक्षा घेरा लगा देते हैं, जिस कारण से जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं वो ही शक्ति आपके पास नहीं आ पाती और वो आपसे नाराज होकर चली जाती है। अब बहुत से साधक कई बार बहुत सी साधनाएं करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन उनको उस साधना में अनुभव ही नहीं होते। इसके पीछे का यही कारण होता है। इसके पीछे बहुत बार ये कारण होता है कि व्यक्ति साधना में कूट कूट कर बंधन लगा देते हैं। कोई दिशा बंधन लगा देगा, कोई आसन बंधन लगा देगा, वो कोई सुरक्षा घेरे का उपयोग कर देगा। सुरक्षा घेरा व्यक्ति को तब लगाना चाहिए अगर वो तामसिक साधना कर रहा है, या अगर वो शमशान में साधना कर रहा है, या रात के समय में साधना कर रहा है, या जबरदस्ती शाबर मंत्रों के द्वारा किसी शक्ति को खींचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक नॉर्मल से किसी भी मंत्र का जाप करने बैठे और उसमें सुरक्षा घेरा लगा दें। और जितने भी मंत्र आर्थिक संपन्नता के लिए हो गए या रोगों के निवारण के लिए हो गए, मतलब जिन जिन मंत्रों में किसी शक्ति को प्रत्यक्ष करने की बात नहीं है, उन मंत्रों में अगर आप सुरक्षा घेरा ना भी लगाएं तब भी आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको सुरक्षा मंत्र हमेशा पता जरूर होना चाहिए ताकि आप अपनी सुरक्षा के लिए उस मंत्र का प्रयोग कर सकें। हो सकता है आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता हो, आपको लगता हो कि आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, तो इसी स्थिति में सुरक्षा घेरे मंत्र का प्रयोग जरूर करें ताकि वो दुष्ट शक्ति आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न ना ला सके। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको भैरव जी का रक्षा मंत्र बता रहा हूँ। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरू, बलवान करें वज्र सीधे रक्षा करें, एडी से चोटी चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्दार जरें ठम ठम ठम। ये सुरक्षा मंत्र आपको 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। इससे आपकी हर प्रकार से रक्षा होगी। जब भी आपको साधना के दौरान कभी भय लगे या आपकी साधना पूर्ण होने के बाद कभी आपके सर में दर्द हो या आपको थोड़ी थोड़ी नकारात्मकता अनुभव हो, उस समय इस मंत्र को 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार दें। इससे अगर कोई भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको परेशान करने के बारे में सोच रही होगी तो वो आपका ऐसा नहीं कर पाएगी। चलिए, ये तो मैंने आपको सुरक्षा घेरे के विषय में बता दिया। बाकी इसका उपयोग करना या ना करना ये मैं आपके ऊपर रख देता हूँ। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपका गुरु मंत्र ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा घेरा है। अगर आपने उसका जाप किया है, वो गुरुदेव से प्रार्थना की है, तब आपका कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। वह गुरु मंत्र एक ऐसा सौम्य सुरक्षा घेरा होता है जो नकारात्मक शक्ति को तो रोकता है, लेकिन जो सकारात्मक शक्ति होती है वो आपके पास सदैव आ जाती है। इसीलिए अगर आप गुरु मंत्र का सुरक्षा घेरा लगाओगे तो ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, अब मैं आपको कनकावती मंत्र पढ़कर सुना देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम दारिद्र्य विनाशिनी अष्टलक्ष्मी कनकावती सिद्धिम देहि देहि नमः। ओम दारिद्र्य विनाशिनी अष्टलक्ष्मी कनकावती सिद्धिम देहि देहि नमः। ये मंत्र माता अष्टलक्ष्मी व कनकावती देवी का मंत्र है और ये दोनों देवी ऐसी है जिनकी साधना अगर आप कर लेते हैं तो आपका जीवन धन से और खुशियों से भर जाता है। आप ये साधना 3 दिन तक करें और रोज 11 माला का जाप करें, वह स्फटिक की माला से मंत्र जाप करें। वह बुधवार के दिन से प्रारंभ करें, वह सुबह के समय में करें। वह 3 दिन तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक ही समय पर साधना करें, ना किसी का बुरा सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। ये मैंने आपको साधना के साधारण से नियम बता दिए। वह जब आपकी साधना पूरी हो जाए तब जो आपका कनकावती यंत्र है, इस यंत्र को आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में या जहाँ पर भी आप काम करने के लिए बैठते हैं वहाँ पर इसको स्थापित कर दें। वह रोज जब भी आप काम करने के लिए बैठें, इस यंत्र के सामने आपको केवल एक अगरबत्ती जलानी है, वह एक दीपक जलाना है। ऐसा अगर आप रोज करते रहेंगे तो आप 10-11 दिन के अंदर ही इसके चमत्कार स्वयं अनुभव कर पाएंगे। आप जब जब भी ऐसा काम करेंगे आपको तुरंत हर जगह से लाभ देखने के लिए मिलेगा। वह जैसे ही आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, उस स्फटिक माला को नदी में प्रवाहित कर दें। ये एक साधारण सा प्रयोग है, यानी कि इसमें आपको कुल मिलाकर 3 दिन तक साधना करनी है। स्फटिक माला से मंत्र जाप करना है, सुबह के समय मंत्र जाप करना है, वह 11 माला मंत्र जाप करना है। साधना में पीले आसन का प्रयोग करना है, वह पीले ही कपड़े पहनने हैं। घी का दीपक और अगरबत्ती जली हुई होनी चाहिए। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो उस यंत्र को फैक्ट्री में या जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर स्थापित करते हैं। वो उसके सामने केवल दीपक व अगरबत्ती जलाएं। इससे आपको हर प्रकार से लाभ देखने के लिए मिलता है। ये एक साधारण सी साधना है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ज्यादा चौंकाने वाले और बहुत ज्यादा चमत्कारी हैं। इस प्रयोग को जरूर करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। वह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी इस प्रकार की जानकारी देता रहूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं इस प्रकार की वीडियो डालूं वो वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।